नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अनीता सिंह चौधरी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। जैसा कि हम लोग अभी 10th क्लास की इंग्लिश पढ़ रहे हैं और अब तक हम लोग चैप्टर 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। पहले हमने पढ़ा था अ लेटर टू गॉड, उसके बाद में हमने पढ़ा सेकेंड चैप्टर नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और आज हम शुरुआत करेंगे हमारे थर्ड चैप्टर की, जिसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी कि उसकी पहली उड़ान। अब ये किसकी उड़ान की बात कर रहे हैं वो तो हमें तभी पता चलेगा जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर चैप्टर 3 में इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें आप 2 कहानियां पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1 में पहली जो स्टोरी है वो हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 3, और जिसमें हम 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के अंदर पार्ट 1 पढ़ेंगे, हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, कोई भी जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जिसको हम बिफोर यू रीड, यानी कि पार्ट पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें जो ज़रूरी हैं उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सिंस द अर्लीस्ट टाइम ह्यूमन्स हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्करिंग द स्काई, यानी बहुत ही पुराने ज़माने से मनुष्य जो है वो स्काईज़ यानी आसमान पे विजय प्राप्त करना चाहता था। हेयर आर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, और अब मैं आपको 2 कहानियाँ बताने वाली हूँ, यानी कि यहाँ पे अब आप 2 कहानियाँ पढ़ेंगे फ्लाइंग के बारे में। फ्लाइंग का मतलब होता है उड़ान। हिज फर्स्ट फ्लाइट यानी उसकी पहली उड़ान। ये हम बात करेंगे यहाँ पर एक पक्षी की जिसका नाम है सीगल, जिसको बोलते हैं। उस पक्षी की बात चल रही है कि किस तरह से जो छोटा पक्षी है, सीगल का जो बच्चा है, उसको उसकी माता पिता भाई बहन किस तरह से उड़ना सिखाने का प्रयास करते हैं। क्या वो सफल हो जाते हैं उसको उड़ान भरवाने में? चलिए स्टार्ट करेंगे चैप्टर में। उससे पहले, अ यंग सीगल इज़ अफ्रेड टू फ्लाई, हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर, यानी एक छोटा बच्चा सीगल का जिसको बहुत डर लग रहा था उड़ान भरने में, तो क्या वो कामयाब हुआ उस उड़ान को भरने में? ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। जैसे कि हम अपने बच्चों को जब वो पैदल चलना शुरू करते हैं, पहले वो अपने घुटनों के बल चलते हैं और उसके बाद में फिर वो खड़े होकर चलना शुरू करते हैं। वैसे ही पक्षियों में भी जब वो छोटे होते हैं उसके बाद में उनको उड़ान सिखाई जाती है, यानी उड़ना सिखाया जाता है। वो उनके पेरेंट्स ही उनको सिखाते हैं। तो कुछ बच्चे बहुत ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं, कुछ थोड़ा डर जाते हैं। तो उन्हीं डरे हुए बच्चों में से एक ये बच्चा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो यंग सीगल है, छोटा सा सीगल। अब वो क्या करता है? अ पायलट इज़ लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स डज ही अराइव सेफ, हु हेल्प्स हिम। और दूसरी जो कहानी हम पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से एक पायलट जो है, विमान चालक जो है, वो तूफ़ान में फंस जाता है और क्या वो उस तूफ़ान से निकलने में कामयाब होता है। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 2। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1, हिज फर्स्ट फ्लाइट। देखते हैं जो छोटा सा सीगल है वो उड़ान भर पाया या नहीं भर पाया, और अगर भरी तो किन किन समस्याओं का सामना किया। हिज फर्स्ट फ्लाइट यानी उसकी पहली उड़ान। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज का मतलब होता है शिला फलक की। एक छोटा सा सीगल का जो बच्चा है वो एक शिला फलक के ऊपर अकेला ही था। सीगल का मतलब होता है समुद्री पक्षी। हिज 2 brothers and his sister had already flown away the day before, और उसके 2 भाई और 1 बहन पहले ही उड़ान भर चुके थे। यानी हम जिस छोटे से सीगल की बात कर रहे हैं उसके 2 बड़े भाई और 1 बहन, वो तीनों पहले दिन उड़ान भर चुके थे, लेकिन इसने अभी उड़ान नहीं भरी थी। Had already flown away the day before, he had been afraid to fly with them, और अब उसको डर लग रहा था क्योंकि वो उनके साथ उड़ नहीं पाया। वो डर रहा था तो वो उनके साथ नहीं उड़ा, और उन लोगों ने अपनी उड़ान पहले दिन ही शुरू कर ली थी। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and
अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स। अब उसने कोशिश ज़रूर करी थी, जो छोटा सा हमारा सीगल है उसने क्या किया, वो रन फॉरवर्ड यानी कि वो आगे की तरफ दौड़ा था थोड़ा, कि मैं अब उड़ान भरने के लिए, जैसे कि जब ये सीगल जब अपनी उड़ान भरने की कोशिश कर रहा था तो उड़ान भरने की शुरुआत में इसको थोड़ा सा दौड़ना था और उसके बाद इसको उड़ान भरनी थी। तो ये दौड़ने वाला काम तो कर रहा था। रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, और जो शिलाफलक थी उसके किनारे तक वो आ तो रहा था, ब्रिंक यानी किनारा, लेकिन ही बिकेम अफ्रेड, लेकिन उसको लास्ट में क्या लग जाता था, वो थोड़ा सा डर जाता। अफ्रेड यानी डरना। द ग्रेट एक्सपेंस, एक्सपेंस का मतलब होता है फैला हुआ, और फड़फड़ाना फ्लैप का मतलब होता है। तो वो कोशिश कर रहा था कि उस फैले हुए सी के ऊपर, स्ट्रेच डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। अब क्यों डर रहा था वो, कि जब वो दौड़ के तो आ रहा था, पहले वो दौड़ रहा था और फिर जैसे ही वो उड़ान भरने की कोशिश कर रहा था, वो उस नीचे फैले हुए, चारों तरफ फैले हुए, बहुत दूर तक फैले हुए उस समुद्र को देख के डर रहा था कि कहीं मैं इसमें गिर ना जाऊं, यही डर लग रहा होगा। बीनीथ यानी नीचे, और स्ट्रेच यानी पूरी तरफ फैला हुआ। और सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, और सपोर्ट का मतलब होता है सहारा। He felt certain that his wings would never support him, मतलब उसको ये निश्चित हो गया था कि अगर उसने उड़ान भरने की कोशिश करी तो उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे, ये वो खुद ही सोच रहा था। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night। और फिर वो क्या करता था, उसने क्या किया, जब उससे उड़ान नहीं भरी गई तो वो वापस चला गया और जिस शिलाफलक के ऊपर वो बैठा हुआ था उसी में एक होल के अंदर जाके वो सो गया। Even when each of his brothers and his little sister whose wings were far shorter than his own, जबकि उसके जो बड़े भाई बहन थे उनके पंख उससे छोटे थे, लेकिन उसके भी बावजूद, बजाय इसके कि छोटे पंख होने के बाद में भी उन लोगों ने तो उड़ान भर ली थी, लेकिन ये उड़ान नहीं भर पा रहा था जबकि इसके पंख उनसे बड़े थे। क्यों? क्योंकि इसको डर लग रहा था। ran to the brink, flapped their wings and flew away. He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate। अब जबकि उसके भाई बहन जो थे उन्होंने बहुत ही साहस से अपने पंखों से उड़ान भर ली थी, लेकिन हमारा जो छोटा सा सीगल है उसको बहुत डर लग रहा था, तो वो उड़ान नहीं भर पा रहा था। मस्टर अप का मतलब होता है जुटाना, यानी वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। ही फेल टू मस्टर अप करेज, करेज यानी हिम्मत, उस हिम्मत को वो जुटा नहीं पा रहा था, इकट्ठी नहीं कर पा रहा था, यानी वो इस चीज़ की कोशिश करना चाह रहा था कि वो उड़े, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं हो रही थी। टू टेक दैट प्लंज, प्लंज का मतलब होता है छलांग या कूद, कि वो उस कूद को यानी उस छलांग को नहीं लगा पा रहा था जो उसको लगानी थी ताकि वो अपने पंखों को फैला के उड़ सके। विच अपीयर्ड टू हिम सो डेस्परेट, डेस्परेट का मतलब होता है निराश, इसके कारण वो थोड़ा निराश हो गया कि कोशिश करना चाह रहा है लेकिन डर के मारे कोशिश नहीं कर पा रहा, तो इस बात से वो थोड़ा निराश था। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग हिम श्रीली, और उसके जो माता पिता थे वो आवाज़ें लगाते हुए उसके चारों तरफ घूम रहे थे। श्रीली यानी तीक्ष्णता से, यानी तेज़ तेज़ आवाज़ें लगा रहे थे, कि कोशिश कर रहे थे, उसको बूस्ट अप करने की कोशिश कर रहे थे कि उड़ो, तुम कोशिश करो। अपब्रेडिंग, अपब्रेडिंग का मतलब होता है डांटते हुए, और उन्होंने उसको डांट भी लगाई, चीखे भी कि करो, कोशिश करो। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन दी लेज अनलेस ही फ्लू अवे, और अब उन्होंने क्या करा, थ्रेटन करना शुरू कर दिया उसको, मतलब उसको डांटा भी, धमकाया भी, और ये भी कहा कि अगर तुम उड़ोगे नहीं, कोशिश नहीं करोगे उड़ने की, तो तुम्हें भूखा मरना पड़ेगा। स्टार्व यानी भूखा रहना पड़ेगा। थ्रेटनिंग यानी धमकाते हुए, और स्टार्व यानी भूखा मरना। तो उसको हर तरह से कोशिश करी, प्यार से भी कोशिश करी, डांट के भी कोशिश करी, चिल्ला के भी कोशिश करी, और लास्ट में उसको ये भी धमकी दे दी कि अगर तुम उड़ोगे नहीं ना तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, तुम्हें भूखा ही वहाँ पे अकेले ही रहना पड़ेगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए वो उड़ा नहीं। उसको ये लगा कि मैं अगर उड़ूंगा तो मैं गिर जाऊंगा, तो वो अपनी लाइफ से हाथ नहीं धोना चाहता था, ज़िंदगी उसको बहुत प्यारी थी, तो इस चक्कर में वो उड़ा नहीं, क्योंकि उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी हो गई थी। That was
24 आवर्स एगो। और ये जो बात है, जो अभी हमने सारी बातें करी, ये 24 घंटे पहले की बात है, जब उसके भाई बहन ने पहली उड़ान भर ली और वो नहीं भर पाया, फिर जाके वो चुपचाप सो गया। दैट वॉज 24 आवर्स एगो। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम। और उसके बाद से उसके जो परिवार के सदस्य थे, उसकी माँ, उसके फादर यानी उसके पिता और उसके दोनों भाई और बहन, कोई भी उसके पास में नहीं आया था। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers, sisters, perfecting them in the art of flight। और वो वहाँ बैठा बैठा ये देख रहा था कि किस तरह से उसके जो पेरेंट्स हैं, यानी उसके जो माता पिता हैं, वो उसके भाई बहनों को परफेक्ट कर रहे हैं, निपुण करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि वो लोग और अच्छे से उड़ना सीख जाएं। उनको वो हेल्प कर रहे थे कि वो अपनी उड़ान को अच्छी तरह से भरें, और धीरे धीरे जितनी भी कलाएं होती हैं उड़ान की, वो उनको सिखाने की कोशिश कर रहे थे। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स। फ्लाइट का मतलब होता है उड़ान, और वो ये बता रहे थे कि लहरों के साथ किस तरह से आपको उड़ान भरनी है। द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। और उसके बाद में जब लहर आती है और उसके अंदर जो मछली होती है, उसको किस तरह से तुम्हें नीचे पानी में उतर के उसको पकड़ना है, डाइव करके यानी उछल के उसको किस तरह से पकड़ना है, ये सब चीज़ें वो अपने बच्चों को सिखा रहे थे। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it। herring का मतलब होता है मछली जो झुंड में रहती है ना, पानी में खाने वाली जो मछली होती है, उसको बोलते हैं herring। तो in fact, हालांकि seen his brother catch his first herring and devour it, उसने देखा कि उसके भाई ने अपनी पहली जो खुराक है वो मछली को पकड़ के उसने उसको पकड़ा और फिर उसने उसको गटक लिया यानी खा लिया। डिवोर यानी निगल जाना, यानी भाई ने उड़ना भी सीखा और मछली का शिकार करना भी उसने एक तरह से सीख लिया, पकड़ना सीख लिया उसको। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल। और अब उसके जो पेरेंट्स हैं वो दूर से ही आवाज़ें कर रहे थे, कैकल कर रहे थे, यानी चारों तरफ उसके आवाज़ कर रहे थे। क्लिफ का मतलब होता है ऊंची खड़ी हुई चट्टान, और कवर्डाइज का मतलब होता है कायरता। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विथ हिज कवर्डाइज। यानी ऊंची जो चट्टान थी उसके ऊपर खड़े होकर वो लोग उसको दूर से ही ये कह रहे थे कि तुम बहुत कायर हो, तुम अपनी कायरता का प्रदर्शन दे रहे हो, ऐसे मत करो और उड़ो, तुम्हें उड़ना चाहिए, देखो तुम्हारे भाई बहन भी उड़ रहे हैं। यानी कि वो लोग उसको धिक्कार रहे थे वहाँ से कि तुम बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि तुम उड़ने की कोशिश नहीं कर रहे, अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम उड़ जाओगे। और जो भाई बहन वहाँ पे जिनको वो सिखा रहे थे उनकी वो तारीफ़ भी कर रहे थे, कैकल कर रहे थे, उसके चारों तरफ खुशी मना रहे थे, आवाज़ें कर रहे थे। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। और अब सूरज जो है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा था, यानी अस्त होने वाली स्थिति में आ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ। और प्रीवियस यानी पहले वाला, प्रिटेंडेड यानी बहाना किया। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ। और उस जब सूरज अस्त हो रहा था तो वो साउथ की तरफ जो जिस लट्ठे के ऊपर यानी जिस शिला फलक के ऊपर वो बैठा हुआ था, दैट फोर्स द साउथ, वो साउथ की तरफ इशारा किया हुआ था उसने, साउथ की तरफ था। तो जब वो सूरज असेंड कर रहा था तो वहाँ पे उसको दिखाई दिया कि अब सूरज जो है वो अस्त होते हुए उसके ऊपर से जा रहा है। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट। प्रीवियस यानी पिछली नाइटफॉल, यानी पिछली रात से ही उसने कुछ खाया नहीं था। तो जब सूर्य अस्त होने के लिए जब साउथ डायरेक्शन में गया तो उसकी जो किरणें थी वो उसके ऊपर पड़ रही थी और उसको भूख और भी ज़्यादा तेज़ लगने लग गई, क्योंकि 24 घंटे उसको हो चुके थे, उसको किसी ने खाना भी नहीं खिलाया था। तो ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। अब उसने क्या किया, वो धीरे धीरे स्टेप्ड फॉरवर्ड, यानी वो थोड़ा आगे निकला और जो उसका जो वो शिला फलक था उसके किनारे तक उसने जाने की कोशिश करी। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग। एक पाँव पे वो खड़ा हो गया, दूसरा पाँव उसका पंख के अंदर था छुपा हुआ। ही क्लोज्ड वन आई, उसने अपनी एक आँख बंद करी। देन द अदर, फिर दूसरी आँख बंद करी। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और उसने ऐसा दिखाया कि वो एक पाँव के ऊपर
खड़ा हो गया, दूसरा पाँव जो है वो उसने पंखों के नीचे छुपा लिया और अपनी आंखें भी बंद कर ली जैसे कि वो सो रहा हो, ताकि उसके पेरेंट्स ये सोचें कि उसको नींद आ गई है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन नो नोटिस यानी फिर भी जो उसके पेरेंट्स थे उन्होंने उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। नोटिस करना यानी उसकी तरफ देखा भी नहीं। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. अब उसने अपने जो सिस्टर और ब्रदर जो थे, उसके जो भाई बहन थे, उनको भी देखा। प्लेट्यू का मतलब होता है पठार के ऊपर देखा कि वो लोग वहाँ हैं और उन्होंने अपनी अपनी गर्दन जो है वो अपनी कंधों के अंदर वो लोग सोने की कोशिश कर रहे हैं। उस तरह का उनका भी पोज था। His father was preening the feathers on his white back. प्रीनिंग का मतलब होता है साफ करना चोंच से, और जो उसके पिता थे वो अपनी चोंच से उसका अपना जो पंख है उसको साफ कर रहे थे। Only his mother was looking at him. सिर्फ उसकी तरफ देखने वाला कौन था? उसकी माँ थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माँ अपने बच्चे को भूखे पेट नहीं देख सकती, तो ये उसने नोटिस किया कि भाई बहन भी बड़े आराम से सोने की स्थिति में थे, यानी नींद लेने के लिए तैयार हो गए थे, सो रहे थे। फादर जो है वो अपने पंखों को अपनी चोंच से खुरच रहे थे, लेकिन माँ का ध्यान उसकी तरफ ही था। Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau. और वो पठार के ऊपर, हम का मतलब होता है उभार, पठार के ऊपर जो थोड़ा सा उभार था उसके ऊपर उसकी माँ वहाँ पे खड़ी हुई थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसने अपनी छाती को आगे की तरफ कर रखा था, और जैसे कि वो उसको कह रही हो कि तुम कोशिश करो और तुम उड़ सकते हो। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड। स्क्रैप्ड का मतलब होता है साफ करना। और बच्चे को आकर्षित करने के लिए उसने क्या तरीका अपनाया कि वो अपने पाँव में एक मछली पकड़ के लाई थी, जो उसकी ऊपर की स्किन थी उसको वो स्क्रैप कर रही थी, यानी खरोच रही थी दोनों तरफ से, साइड ऑफ हर बीक ऑन दी रॉक, और अपनी चोंच को पैना कर रही थी पत्थर के ऊपर रगड़ रगड़ के, ताकि वो उसको अच्छे से छील सके। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, और ये जो दृश्य था, यानी वो जो मछली थी जिसका ऊपर से स्किन उतार रही थी उसकी माँ दोनों तरफ से, और अपनी चोंच को तेज कर रही थी कि उसको और ज़्यादा अच्छे से वो साफ कर सके, इस दृश्य ने उस छोटे से सीगल को पागल कर दिया। यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ को देख के आकर्षित होने लग गया कि मैं कैसे इस मछली को खाऊं। नाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, क्योंकि उसको उस तरह से भोजन को खरोचना और फिर खाना बहुत पसंद था। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। वेट का मतलब होता है तेज करना, और उसकी माँ वो अपनी चोंच को पत्थर पे रगड़ के तेज कर रही थी, और वो भी, उसको भी बहुत पसंद था कि इस तरह से वो करे। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। अब हर एक व्यक्ति की एक भाषा होती है जिसमें वो बातचीत करता है, तो ये पक्षियों की भाषा है गा गा गा। ऐसे करके उसने अपनी माँ को बोला कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मैं भूखों मर रहा हूँ। गो कॉल आ, शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली। डेरिसिवली मतलब उपहास से, तो वो मजाक बनाते हुए उसके तरफ हंसी, और उसने उसको कहा कि तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली। प्लेंटिवली यानी शिकायत वाले लहजे में, लेकिन फिर भी उसने देखा कि मेरी माँ तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही, तो फिर वापस उसने चिल्ला चिल्ला के उस तरह की आवाज़ें निकाली कि मुझे कुछ खाने को दे दो। लेकिन उसकी माँ ने उसको रिप्लाई में यही कहा कि तुम्हें खुद ही उड़ना पड़ेगा, अगर तुम्हें खाना खाना है तो तुम्हें उड़ना पड़ेगा। एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और कुछ ही मिनट के बाद में अचानक उसने एक ही बहुत ही जॉयफुल यानी बहुत ही खुशी की जो स्क्रीम है, चीख है, वो निकली। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट। उसने देखा कि उसकी माँ उस एक मछली के टुकड़े के साथ उसकी तरफ उड़ते हुए आ रही है, तो वो खुशी से चीखा, बहुत खुश हुआ। ही लीन्ड आउट ईगरली। लीन्ड आउट मतलब होता है झुकना, और ईगरली यानी उत्सुकता से, उस उत्सुकता से लीन किया उस बच्चे ने, यानी वो एकदम झुक गया, आगे की तरफ हो गया कि अब माँ जो है वो मेरे लिए खाने के लिए लेके आ रही है, जैसे फटाफट मैं उसको खा लूँ। टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, और अपने जो
पत्थर था उसके ऊपर, रॉक के ऊपर वो अपने पाँव को, फीट को टैप करने लग गया, ठक 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 करने लग गया उत्सुकता से कि जल्दी से माँ मुझे खाने के लिए कुछ दे दे। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, और वो कोशिश कर रहा था कि जैसे जैसे वो उसकी तरफ आ रही थी ये भी यहाँ से उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था। बट वेन शी वॉज जस्ट ऑपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड हर विंग्स, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि उसकी माँ एकदम उसके सामने आ गई, एकदम उसके ऑपोजिट यानी सामने थी दूसरी तरफ, तो उसकी माँ वहीं रुक गई। हॉल्टेड यानी वहीं पे वो रुक गई, मोशनलेस, और फिर उसने जो मोशन यानी बिल्कुल स्थिर हो गई वो, कि बस उसके पास पहुँच के रुक गई। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और उसके बिल्कुल चोंच के सामने वो मछली का टुकड़ा था उसकी माँ के मुँह में, जिसको वो रोक नहीं पा रहा था कि मैं इसको कैसे फटाफट पकड़ूँ। ही वेटेड अ मोमेंट, उसने एक क्षण के लिए इंतज़ार किया, इन सरप्राइज, आश्चर्य से कि ये क्या हुआ, माँ यहाँ पे आके क्यों रुक गई, मेरे मुंह में इसको क्यों नहीं खिलाया। वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, कि वो अब और पास में क्यों नहीं आ रही, मतलब मेरे को मुंह में खिला क्यों नहीं रही। एंड देन मैडन्ड बाय हंगर, फिर वो उससे कंट्रोल नहीं हुई, उसकी भूख जो थी अब वो बेकाबू हो गई, और उसने क्या किया, एंड देन, और फिर मैडन्ड बाय हंगर यानी भूख से पागल होते हुए, ही डाइव्ड एट द फिश, उसने क्या किया, वो मछली की तरफ अचानक से उसने डाइव लगा दी, यानी वो मछली को पकड़ने के लिए उसने कूदा वो, विथ अ लाउड स्क्रीम, और उसके मुंह से एक बहुत बड़ी चीख भी निकली। ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस, और जैसे ही उसने उसकी तरफ वो कूदा, इसका मतलब जिस ब्रिक के ऊपर वो बैठा हुआ था, जिस शिला फलक के ऊपर वो बैठा हुआ था, वहाँ से उस कोने से वो एकदम हवा में आ गया था, और अब वो नीचे की तरफ जा रहा था, कभी ऊपर की तरफ जा रहा था, वो बैलेंस नहीं बना पा रहा था। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, मॉन्स्ट्रस का मतलब होता है दैत्यों जैसा, दैत्याकार, और सीज यानी घेर लिया, और इस चीज़ ने उसको, यानी इस डर ने उसको चारों तरफ से घेर लिया कि ये लो, मैंने तो वहाँ से तो मैं कूद गया और नीचे बहुत बड़ा समुद्र है और मैं उड़ नहीं पाऊँगा, मैं नीचे जा रहा हूँ। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका जो दिल था, वो धड़कन जो थी वो वहीं पर ही रुक गया, उसको ऐसे लगा कि अब तो मैं गया काम से। ही कुड हियर नथिंग, अब उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ऐसा सिर्फ 1 मिनट के लिए ही ऐसा हुआ। द नेक्स्ट मोमेंट यानी अगले ही क्षण, ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, उसने महसूस किया कि जब वो कूदा था तो पहले उसको डर लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद में जो उसके पंख थे वो दोनों तरफ फैल चुके थे, पंख उसके अपने आप ऊपर फैल गए। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, और जैसे ही उसके पंख फैले उसने बहुत तेज़ हवा को अपनी छाती के ऊपर आगे से धक्का देते हुए महसूस किया। देन अंडर हिज स्टमक, पहले छाती के ऊपर उसको हवा महसूस हुई बहुत तेज़, और फिर उसको उसके पेट के अगेंस्ट, पेट के ऑपोजिट वो हवा महसूस हुई। हिज विंग्स, और उसके पंखों पे वो हवा महसूस हुई। ही कुड फील द टिप्स ऑफ द विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और अब उसको ये महसूस हुआ कि ये जो हवा है ये उसको काट रही है, और उसके जो पंख हैं वो उस हवा को काटते हुए सामने बढ़ रहे हैं, यानी दोनों चीज़ों को उसने महसूस किया। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, और अब वो सिर के बल गिरता हुआ महसूस नहीं कर रहा था, अब वो उड़ता हुआ महसूस कर रहा था, हवा को काटते हुए उसके पंख आगे बढ़ रहे थे और हवा पीछे जा रही थी। ही वॉज सोरिंग, सोरिंग का मतलब होता है उड़ते हुए, अब उसने देखा, महसूस किया कि मैं तो उड़ रहा हूँ। ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, और ग्रेजुअली यानी बहुत ही धीरे धीरे, कभी आगे की तरफ और कभी बाहर की तरफ, कभी नीचे की तरफ मैं उड़ता हुआ जा रहा हूँ। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, डिजी का मतलब होता है थोड़ा सा थका हुआ सा होना, चक्कर सा आना, अब वो थोड़ा अपने आप को कमज़ोर और थका हुआ महसूस कर रहा था, बट ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, लेकिन अब क्या था कि उसको डर नहीं था, अब वो बिल्कुल भी अफ्रेड नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उसको किस चीज़ का डर था कि मैं उड़ नहीं पाऊँगा, लेकिन उस फिश को पकड़ने के चक्कर में उसने डाइव लगा दी, और जो शिला फलक था उससे वो हट गया और हवा में आ गया, और हवा में आने के बाद में ऑटोमेटिकली उसने महसूस किया कि उसके पंख जो हैं वो ऊपर आ गए, और उसने उड़ान भर ली थी, कभी वो आगे जा रहा था, कभी वो पीछे आ रहा था।
ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, लेकिन अब उसको थोड़ी थकान ज़रूर महसूस हो रही थी क्योंकि वो बेचारा 24 घंटे से उसने कुछ खाया नहीं था, वो भूखा था इसलिए। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, फिर उसने अपने पंखों को फ्लैप किया यानी हिलाया आगे की तरफ एक बार और फिर आगे की तरफ वो बढ़ा। स्वूप्ड का मतलब होता है झपट्टे से समीप से गुजरना, सोरिंग यानी उड़ते हुए। अब देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, और अब वो आगे की तरफ अपने आप को उड़ते हुए महसूस कर रहा था। गा 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 गाओ कोला, यानी ये उनकी जो भाषा है वो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं कि देखो इसने उड़ना शुरू कर दिया। हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम, यानी झपट्टे से उसकी माँ जो है वो उसके पास में आ गई जैसे उसने देखा कि उसका जो बच्चा है वो उसने उड़ान भर ली है। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस, और उसके पंख जो हैं वो काफ़ी तेज़ आवाज़ कर रहे थे क्योंकि वो बहुत खुश थी। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, और उसने भी अपनी माँ की खुशी का जो जवाब है वो उसी तरह से दूसरी स्क्रीम के साथ, दूसरी चीख के साथ हंसते हुए दिया। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और तब उसने देखा कि अब उसके फादर भी यानी उसके पिता भी चिल्लाते हुए उसके पास में आ गए थे। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, और अब उसने देखा कि जो उसके फादर यानी उसके पिता, उसकी माँ, उसकी बहन, उसके भाई, सब लोग उसके चारों तरफ आवाज़ें करते हुए उड़ान भर रहे थे और खूब खुशी जाहिर कर रहे थे। कमेंडेड का मतलब होता है प्रशंसा करना। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व एंड श्रीकिंग श्रीली, और अब उसने देखा कि सब लोग उसकी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं और उसको अब ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा था कि थोड़े टाइम पहले तक वो उड़ान ही नहीं भर पाया था, क्योंकि अब जब उसने उड़ान भर ली थी तो वो पुरानी बातें वहीं ख़त्म हो गई और सब लोग उसके साथ जश्न मना रहे थे, खुशी मना रहे थे कि देखो तुमने अपनी पहली जो उड़ान है वो भर ली, और उसको उत्साहित कर रहे थे, प्रोत्साहित कर रहे थे कि कितना अच्छा किया तुमने अपनी पहली उड़ान भर ली, हम बहुत खुश हैं। He was near the sea now, अब वो समुद्र के एकदम निकट पहुंच चुका था। Flying straight over it, और वो उसके सीधा ऊपर उड़ रहा था। Facing straight out over the ocean, और समुद्र के चारों तरफ समुद्र फैला हुआ था, उसकी तरफ वो एकदम नीचे की तरफ उड़ रहा था, उसकी तरफ उसका फेस था। He saw a vast green sea beneath him, और वो अपने नीचे काफ़ी बड़ी समुद्र को महसूस कर रहा था, सी को महसूस कर रहा था। विथ लिटिल रिजेस, रिजेस का मतलब होता है थोड़ा सा पहाड़ का जो ऊपर का भाग होता है उसको बोलते हैं। विथ लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड काउड एम्यूजेडली। काउड का मतलब होता है जैसे काँव काँव जो आवाज़ होती है ना अपने कौवे की, उसकी आवाज़ के लिए काँव काँव आवाज़ के लिए बोला गया है काउड। एम्यूजली, एम्यूजली मतलब हर्ष से यानी खुशी से, और अब वो भी बहुत ही खुशी से आवाज़ें निकाल रहा था काँव 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 की, क्योंकि वो भी बहुत खुश था। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him, और ग्रीन फ्लोरिंग बोला गया है जो समुद्र है उसकी सतह के ऊपर। उसने देखा है कि अब उसके जो भाई हैं, बहन हैं और उसके माता पिता सब उस समुद्र की सतह के ऊपर उतर गए, यानी उस ग्रीन सी के ऊपर वो लोग उतर गए पानी में। दे वर बैकनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, और बैकनिंग का मतलब होता है कि वो लोग भी उसको इशारा करके बुला रहे थे कि तुम हमारे पास आ जाओ। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, और अब उसने ड्रॉप्ड अपने पाँव को नीचे की तरफ समुद्र में टच किया। हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने सोचा कि मैं इस ग्रीन सी के ऊपर खड़ा हो जाता हूँ। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, और पर उसके जो पाँव हैं वो समुद्र में डूबने लग गए। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग। अब स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना, और फ्राइट यानी विथ फ्राइट यानी डर। अब वो डर से वापस चिल्लाया कि अरे ये तो मेरे पाँव तो समुद्र के अंदर जा रहे हैं, मैं सोच रहा था इसके ऊपर पाँव रख लूँगा। और टेम्प्टेड टू राइज अगेन, अब उसने वापस से उठने की कोशिश करी। राइज का मतलब होता है उठने की कोशिश करी। फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंखों को हिलाया। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो बहुत ज़्यादा
थका हुआ था, एंड वीक, और वो कमज़ोर भी था। तो थका हुआ था और कमज़ोर था, विथ हंगर, क्योंकि वो भूखा था, भूख से, एंड ही कुड नॉट राइज, और अब वो वापस ऊपर उठ नहीं पाया। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, एग्जॉस्टेड यानी बहुत ज़्यादा थक जाना, और स्ट्रेंज यानी वो जो विचित्र सी एक्सरसाइज उसके लिए हो गई कि उसने उड़ान भरी और फिर वो महसूस कर रहा था कि किस तरह से मेरे पंख जो हैं वो हवा को के अगेंस्ट उड़ रहे हैं। इन सब चीज़ों से वो एग्जॉस्ट हो गया, यानी थक गया। और हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, और उसके जो पाँव हैं वो समुद्र में अंदर डूब गए। एंड देन हिज बेली, और पहले उसके पाँव समुद्र में डूबे और फिर धीरे धीरे उसकी जो पेट तक वो पानी के अंदर चला गया। एग्जॉस्टेड यानी थक जाना और स्ट्रेंज यानी विचित्र। एंड देन हिज बेली टच इट एंड ही सैंक नो फार्दर, और फिर उसने महसूस किया कि और आगे तो वो डूबा ही नहीं, यानी पहले उसके पाँव पानी में डूबे, फिर उसका पेट तक वो पानी में चला गया, तो उसको लगा मैं डूब जाऊंगा, लेकिन अब उसने महसूस किया कि आगे तो वो डूबा ही नहीं, यानी वहीं पर वो तैरता हुआ महसूस कर रहा था। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, और उसने अपने आप को वहाँ पे तैरते हुए महसूस किया। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, स्क्रीमिंग का मतलब होता है चिल्लाना, और उसके चारों तरफ उसके परिवार के जो बाकी के लोग थे, बाकी के सदस्य थे, उसके माँ, उसके फादर, उसके पिताजी और उसके भाई बहन, सब चिल्ला रहे थे, खुशी मना रहे थे, प्रेजिंग, उसकी तारीफ कर रहे थे। हिम एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उनकी चोंच, बीक यानी चोंच, ऑफरिंग यानी उसको ऑफर कर रहे थे, उसको दे रहे थे। क्या दे रहे थे? डॉग फिश के छोटे छोटे टुकड़े दे रहे थे उसको खाने के लिए, क्योंकि वो बहुत भूखा था। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरह से हमारे छोटे से जो सीगल हैं उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट जो है, यानी अपनी पहली उड़ान जो है उसको भरा। स्क्रीमिंग का मतलब होता है चिल्लाना। तो बच्चों, आपने देखा किस तरह से एक छोटा सा बच्चा उड़ने से डर रहा था, उसको ये लग रहा था पता नहीं मैं कैसे उड़ूंगा, और उसके माता ने, पिता ने, भाई बहनों ने, सबने उसको बहुत कोशिश करी उड़ाने की, लेकिन उसने अपने डर के कारण वो उस पर जीत हासिल नहीं कर पा रहा था, तो वो उड़ नहीं पाया। लेकिन जब उसको भूखा रखा गया तो 24 घंटे के बाद में जब उसने फ़िश देखी अपनी मदर की चोंच में, बिल्कुल उसके सामने जब वो लेके आई, तो उस दृश्य ने उसको, वो रोक नहीं पाया अपने आप को, और उस मछली के टुकड़े को पकड़ने के लिए उसने उस पर छलांग लगा दी, और जिस शिलाफलक के ऊपर वो खड़ा हुआ था उसके कोने से वो सीधा अपने आप को हवा में महसूस करता है, और थोड़ी देर तो उसको लगता है मैं गिर जाऊंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद में देखता है कि उसके पंख खुल जाते हैं और वो उसको उड़ान भरना सिखा देते हैं। पहली बार वो उड़ान भरता है और ये अनुभव उसके लिए बहुत अच्छा था। पहले वो उड़ान भरता है, फिर सब उसकी तारीफ़ करते हैं। उसके बाद में जब बहुत बड़ा चारों तरफ जो फैला हुआ समुद्र होता है उसके ऊपर वो देखता है कि उसके जो परिवार के सब सदस्य हैं वो जाके पानी के ऊपर बैठे हैं, तो वो भी कोशिश करता है और वो सोचता है मेरा भी पाँव इसके ऊपर आराम से मैं भी जाके बैठ जाऊंगा, क्योंकि उसको अनुभव नहीं होता समुद्र का। तो जब वो उस पर पाँव रखता है तो देखता है उसके पाँव समुद्र के अंदर जा रहे होते हैं, क्योंकि पानी के अंदर ही जाती है कोई चीज़। तो वो फिर वो उसका जब पेट तक वो नीचे पहुंच जाता है तो वो सोचता है कि अब मैं इसके अंदर डूब जाऊंगा, यानी मैं इसके ऊपर खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। लेकिन फिर वो महसूस करता है कि उसके जो पंख हैं उसको फिर सहायता करते हैं और वो उसके ऊपर फ्लोट कर रहा होता है, यानी तैर रहा होता है, वो डूबता नहीं है। तो इस तरह से हमारे छोटे से सीगल ने अपनी पहली उड़ान भर ली। आई होप बच्चों आपको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। चैप्टर आप लोग पढ़िएगा, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को भी करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, और जो हमारी सेकंड पार्ट है उसको हम पढ़ेंगे कल। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।